हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। ये एमबीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओल्ड पेपर है कॉमर्स सब्जेक्ट का। मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का। इवन मैंने एमपी सेट का सिलेबस का भी वीडियो ओल्ड पेपर दोनों बनाया जा चुका है। तो आज हम देखेंगे कि एमबीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का ओल्ड पेपर जो कि 2018 में हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उस बार। इस बार जो है एग्ज़ाम ऑफलाइन होने के चांसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली। कॉमर्स मतलब वाणिज्य होता है, जैसा कि हिंदी में आप लोग को पता ही होगा। तो चलो देख लेते हैं। और बाइलिंगुअल पेपर हुआ था, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है ना। ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4। और जो राइट आंसर रहेगा उसमें ब्लैक से हाईलाइटेड रहेगा, मतलब ब्लैक चिन्हित रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं बनेगा क्योंकि ऑप्शंस तो पहले से ही क्लियर हैं, ठीक है। और राइट आंसर भी तो मैं धीरे करके स्क्रॉल करती जाऊंगी, वैसे सर देखते जाना। जैसे सेकंड का आंसर क्या होगा, थर्ड इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। लाभार्जन, आर्थिक क्रियाओं का मूल उद्देश्य क्या है, लाभार्जन, सी इज द राइट ऑप्शन। तो धीरे धीरे करके मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ। जैसे जीवन प्रत्याशा शब्द प्रयोग होता है, डी इज द राइट ऑप्शन, एज में, ठीक है ना। इसी तरीके मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती जा रही हूँ। आप लोग क्वेश्चंस देखते जाओ और पढ़ते जाओ और आंसर वो करते जाओ। ये एमपीपीएससी ने ही हाईलाइटेड करा है ना। मैंने कोई हाईलाइटेड नहीं करा है, पहले से ही ये हाईलाइटेड है। तो जिससे कि आपको जो है इजली वे में आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, जो ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। हाँ, एक बात और बता रही हूँ, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाते रहना। यदि मान लो नहीं दिखाई देता अच्छे से, तो या कि फिर एमपीपीएससी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो चाहो तो। मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराती, उस बात का ध्यान रखना। 7 का राइट आंसर है बी। धीरे धीरे करके मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाओ। इसका आंसर ये देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो चुकी है। चलो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन याद रखना इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी देखते रहना। कभी भी क्या होता है, इंग्लिश हिंदी वाले ऑप्शन समझ में नहीं आते, इंग्लिश वाले समझ में आते हैं, तो इंग्लिश वाला भी देख लेना। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश वाला ही करेक्ट रहता है। जो रिलेटेड है मैं उनको बता दूंगी। ये कार्यशील पूंजी में कमी रूप होगी, रुपयों में होगी, तो आपको ये कैलकुलेशन करके बताना होगा। डिक्रीज इन अ वर्किंग कैपिटल बिल भी कितने रुपए हो सकता है, ये सब दिया गया है ना। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। इस कैलकुलेशन करके आपको बताना होगा। चलो, 16 डिलीटेड कर दिया गया है। लो क्वेश्चन से देख लो क्यों डिलीटेड है, ठीक है। चलो दीदी करके स्क्रॉल करते जाना, आप लोग देखते जाना। 17 का थोड़ा सा आपको देखो देखो, जैसे जूम करती हूँ ना तो कुछ क्वेश्चंस छुप जाते हैं, ठीक है ना। इतना ही कर लेती हूँ, पढ़ लो अच्छे से और देख लो। 19 का क्या है, ए इज़ द राइट ऑप्शन। जो हाईलाइटेड है ब्लैक से, राइट ऑप्शन रहेगा। 21 22 formula of rank correlation coefficient is the right option is a A. 29 30 31 32 33 का -0.4, दो प्रतिपगमन गुणांक -0.8 एंड और -0.2 को सहसंबंध गुणांक मान होगा। मतलब कोरिलेशन कॉफिशिएंट क्या होगा, रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या है, 2 हैं, ठीक है ना, जिनकी वैल्यू दी गई है। तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट क्या होगा, राइट ऑप्शन इज अ -0.4। स्क्रॉल करती जाती है, जैसे नहीं समझेंगे तो पॉज कर लेना और समझ लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। 200 क्वेश्चंस होंगे इसमें। सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है।
आप देख लेना। पहले 40 क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद ये है राइट आंसर, यूएसए इज़ अ राइट आंसर। क्या है, जेडीबीबी सर्वप्रथम 1962 में देश में प्रयोग किया गया था, यूएसए में प्रयोग किया था। जेडबीबी वाज द फर्स्ट यूज इन अ 1962 इन अ कंट्री, इन द कंट्री इज़ अ राइट ऑप्शन। 41 सी, 42 सी। देखो कितने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन तो ठीक हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट हैं, लेकिन ये है कि जो लोग अच्छे से, जिनका बेसिक क्लियर होगा वो अच्छे से कर पाएंगे। धीरे धीरे करके आप स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाओ। ज़्यादा वीडियो लेंदी इसलिए बनाना चाहती क्योंकि आप लोग भी मतलब का टाइम वेस्ट होगा। क्या लिखा, स्कीमिंग प्राइसिंग इज़ अ मलाई उतारना मूल्यांकन मतलब प्रारंभिक अधिक मूल्य। 51 का क्या है, ए डी इज़ अ राइट ऑप्शन। फिफ्टी 56, 57, 59, 60, 61, 62। एक मिनट, थोड़ा दिखाई दे रहा है, आप देख लो। ये लो, देख लो अच्छे से, एक और लो। एक 6 देखेंगे ना, एक करदाता स्वयं के स्वामित्व वाले मकान में रहता है जिसका मूल्य 50 लाख रुपए और उचित किराया 1 रुपये लाख वार्षिक है। मकान का वार्षिक मूल्य आयकर के उद्देश्य से क्या होगा, ये आपको बताना। सुन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो धीरे करके स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाओ। 69, 70, 71, 72, 73, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को क्वेश्चंस ब्लर दिखाई देंगे। जैसे वीडियो क्वालिटी बढ़ा लोगे ना, वैसे वीडियो क्लियर हो जाएंगे, मतलब वीडियो का जो भी वो है वर्ड्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा और वो करते हैं। नाइन्टी 94, 95, 96, 97। देखो इनमें क्या करना है, रैंक वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है ना, 99 का ए, 100 का सी, 101 का डी, 102 का ए, 103 का डी, 104 का सी, 105 का ए, 106 का ए, 107 का डी, 108 का ए। लो अच्छे से देख लो, अच्छे से पहले 109 का डी। क्या पूछा है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा की 1948 में घोषणा की गई थी, घोषणा। ठीक है ना, देखते जाओ ऑप्शन। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान। भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं, सी इज द राइट ऑप्शन। 113 का सी, 114 का बी। ठीक है, इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है डिलीटेड किया गया, डिलीटेड मतलब हो गया है 115 का। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, बाइलिंगुअल
रहना आप लोग, ठीक है ना। जो आपको नहीं समझ में आता हिंदी तो इंग्लिश में देख लेना। चलो अब देख लेते हैं 117 डी, 118 बी, 119 बी हो गया। क्या लिखा निम्नलिखित में किस माल की मांग पूर्णतः बेरोजगार हो जाती है, हो सकती है, किसकी? सॉल्ट की, ठीक है। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, प्राइस सेगमेंटेशन इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ो और ऑप्शन देखो, ठीक है। 130, 131 देखते जाओ और क्वेश्चंस करते जाओ। और मैंने पैटर्न का, हाँ निगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कितने फैक्चुअल, कहीं कोई घुमावदार नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूछे गए थे उस बार। अब सही आपको वो करना है, सही कथन कौन सा है, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखो, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, नहीं और गलत जो पूछा जाए वही ठीक करो। क्या लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न कौन सा कारण नहीं आता, है ना, नहीं आता पूछा है। किसमें है, रुक जाओ, 150 में नहीं आता ये पूछा है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है? बी इज राइट ऑप्शन। चलो ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया है। 154, ठीक है, 155 में बी, सी इज द राइट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन डिलीटेड किया, 156 भी डिलीटेड है। भारतीय औद्योगिक अधिनियम वर्ष में किस वर्ष में लागू? 1951 में। 158 में डी इज द राइट ऑप्शन, 159 में बी इज द राइट ऑप्शन। धीरे करके स्क्रॉल करते जा रही हैं आप लोग, देखते जाओ और टिक लगाते जाओ, या कि फिर एमपीपीएससी के साइट से भी डाउनलोड कर लेना चाहो तो। वैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराती इस बार का, बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग परेशान करते हो, क्योंकि जो जो चीज़ें इसलिए, हाँ 165 का ए नंबर, 166 का ए नंबर, बिफोर टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट इज डन बाय, मतलब डन किया जाता है बिफोर टैक्स प्लानिंग, कर प्रबंध किया जाता है कर नियोजन से पूर्व। 167 का डी इज राइट ऑप्शन, 168 का ए, 169 का ये देखो कुछ इसमें क्रमागत, मतलब द रैंक कोरिलेशन बिटवीन टू, है ना, इनमें से कोरिलेशन आपको वो करना है, सी इज द राइट ऑप्शन। -1, 170 का ऑल ऑफ करेक्ट, 171 का बी, बी इज राइट ऑप्शन, 172 का ए, 173 का डी, 174 का सी, देखते जाओ। 176 का डिलीटेड है, सॉरी 177 का डिलीटेड है। 176 का क्या है? ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? फेयर वेज इन अ हायर देन द लिविंग वेज, है ना, उचित मजदूरी जीवन निर्वाह मजदूरी से अधिक होती है, ये कथन सत्य है, बाकी के सब गलत है। करेक्ट पूछा है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा करो। एक मिनट मैं वो कर देती हूँ, करेक्ट पूछा है, ठीक है। चलो 177 का सी, 178 का बी, 179 का सी, इसी तरीके से 180 का ए, 181 का सी, 182 का ए, अंतिम ऋण दाता है रिजर्व बैंक, 183 का बी, नबार्ड। निम्न में कौन सा संगठन सूक्ष्म वित्तीय नियंत्रण प्राधिकरण से संबंधित है? बी इज द राइट ऑप्शन, नबार्ड है, ठीक है। अनुसूचित बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो जो। शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड 1935, 1 अप्रैल, है ना, इस बात का ध्यान रखना। और प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब आया? इनमें से कोई नहीं। चलो अब आगे करते जा रहे हैं, लोग देखते जाओ राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है ना। 192 डिलीटेड है, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें। 192 डिलीटेड है, डिलीट कर दिया गया है। 193 बी इज राइट ऑप्शन, 194 सी इज राइट ऑप्शन, 195 इज द इंफीरियर गुड्स, घटिया माल। गिफिन का विरोधाभास मांग के नियम के अपवाद में सम्मिलित है, बी इज राइट ऑप्शन। 196 सी इज द राइट ऑप्शन, 197 बी इज द राइट ऑप्शन, 198
सी इज़ द राइट ऑप्शन। 199 का सी इज़ द राइट ऑप्शन। 200 का बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है ना। क्वेश्चन जो समझ में नहीं आए आप बार बार देखो। और हाँ, यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लेना, क्योंकि यूपी में एग्ज़ाम होते रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो वहाँ से भी यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा घुमावदार कोई क्वेश्चन नहीं थे। वैसे भी माइनस मार्किंग है तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है ना। चलो, थैंक यू।